नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करते हैं कुंडली के दूसरे भाव में यदि बृहस्पति देव विराजमान हैं तो क्या फल जातक को देखने को मिलेगा। लाल किताब दूसरे भाव के बृहस्पति को गाय का स्थान, मेहमान नवाजी, पूजा स्थान, धन माया और चने की दाल बताती है। यहाँ बृहस्पति को ओवरऑल अच्छे फल देने वाला बताया गया है, मतलब ज़्यादातर अच्छे फल मिलते हैं। कुछ हद तक व्यक्ति का संबंध खाने पीने के काम से हो सकता है या व्यक्ति को खुद अच्छे अच्छे पकवान खाने का शौक भी हो सकता है। देखिए, दूसरा भाव जो है इसको लाल किताब में वृषभ माना गया क्योंकि यहाँ पे राशि चेंजेस नहीं होते। लाल किताब में वृषभ राशि जो होती है वो एक बैल का सिंबल होती है, ठीक है ना। तो एक तरह से बैल पर बैठा हुआ साधु, ठीक है ना, ये बैल हो गया और बृहस्पति को एक साधु का रूप मान लिया गया, ठीक है ना। तो लाल किताब इसे कहती है कि शिव जी बैल पर बैठे हुए, जो संज्ञा दी जाती है जुपिटर सेकंड हाउस को, वो बैल पर बैठे हुए शिव जी की दी जाती है। यदि किसी लड़की की कुंडली में सेकंड हाउस में बृहस्पति है तो ये ससुराल का भी बन जाता है। नॉर्मली तो हम 8th हाउस लेके चलते हैं ना ससुराल का, लेकिन किसी लड़की की कुंडली में यदि जुपिटर सेकंड हाउस है तो वो ससुराल का हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरा घर राहु और केतु की बैठक भी मानी जाती है, ठीक है। ये मैं सब आपको लाल किताब के हिसाब से बता रहा हूँ। जहाँ पे ऐसा समझिए हमारे माथे की दोनों बोहें मिलती हैं, एक तरह से वो थर्ड आई एरिया हो जाता है, ठीक है ना। तो एक तरह का हिडन एरिया यहाँ पे होता है, तो इसे लाल किताब में राहु केतु की बैठक मिल जाती है, बन जाती है। या ऐसा समझ लीजिए कि ब्रेन के दो पार्ट हैं, वो यहाँ पे दो मिलते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन मिलते हैं, ठीक है। वो स्थान जहाँ दुनियावी और रूहानी दुनिया दोनों मिलती है। दुनियावी राहु हो गई और रूहानी केतु हो गई, ठीक है। तो कभी राहु बली हो गया और कभी केतु बली हो गया। तो राहु केतु की बैठक। अब राहु अगर बली होगा तो दुनियावी सुख होगा और केतु बली हो गया तो आध्यात्मिक सुख होगा। तो ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति सेकंड हाउस वाला ऐश और अध्यात्म दोनों एक साथ लेता है। या ये माना जा सकता है कि सारे ऐब पूरे करने के बाद, सारी दुनिया देखने के बाद अब धर्म के मार्ग पर आया हुआ गुरु, ठीक है ना। तो एक मैच्योर फॉर्म आ जाती है गुरु की। लेकिन गुरु यहाँ कैसा भी हो, इसके ख्यालात बुरे नहीं होते, ठीक है ना। जिनका गुरु सेकंड हाउस में है उनके कम से कम ख्यालात अच्छे होते हैं, ऐशपुरी उन्होंने भुगती होती है, ठीक है। कुंडली में सन कितना भी बुरा क्यों ना हो, कुंडली में सन कैसा भी हो, लेकिन ऐसे लोगों को राज दरबार से फायदा होगा, यानी सरकार से फायदा ऐसे लोगों को होता है, ठीक है। पैसा इनके पास खुद भी आ जाता है। ये एक तरह की इस तरह की कंडीशन है कि पैसा इन्हें मिल जाता है, बस इन्हें अपनी जुबान और चेहरे पर शनि नहीं लाना चाहिए। जुबान पर शनि लाने का मतलब है जैसे झूठ बोलना, ठीक है ना, गंदा बोलना। और चेहरे पर शनि लाने का मतलब है कि अपनी लुक्स जो है वो शुक्र की तरह बनाए रखनी चाहिए, सुंदर। शनि की तरह बूढ़े वाली लुक नहीं लानी चाहिए, नुकसान हो जाता है। और एक तरह से सेकंड हाउस जुबान का है तो शराब पीना या शराब का डेली हैबिचुअल हो जाना, फिर इनको सरकार से भी नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर व्यक्ति झूठ ज़्यादा बोलने लग जाए, ठीक है, चेहरे को बूढ़ा सा बना ले, मैच्योर फॉर्म में बना ले, मतलब रख रखाव ना करे चेहरे का, शराब पीने का आदी हो जाए, तब यहाँ का बृहस्पति नुकसानदेह हो सकता है। यदि व्यक्ति की बातों में अहंकार आ जाए तो उसका गिरना निश्चित है। नहीं तो ये बृहस्पति की बहुत मजबूत कंडीशन मानी जाती है, लेकिन सेकंड हाउस वाणी का है। कभी कभी गुरु जो जिसको अहम हो जाता है
तो जब इनकी वाणी में अहंकार आ जाएगा तो इनको गिरावट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बृहस्पति का सीधा संबंध छठे भाव से, आठवें भाव से और 10वें भाव से बन रहा है। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। ठीक है ना। तो ये संबंध जो होता है 6, 8, 10 का, ये हमेशा गुप्त धन या पिछली जिंदगी का जो धन है वो इस जन्म में मिलने का योग बनाता है। अब ये पैसा आपको लॉटरी के माध्यम से मिल जाए, कोई बड़ा अचानक धन लाभ हो जाए, कि किसी निसंतान जिसके बच्चे नहीं होते उसकी संपत्ति मिल जाए, ऐसा किसी भी तरीके से पैसा मिलने का योग सेकंड हाउस जुपिटर में बनता है। लेकिन हमें कुंडली में ये देखना आना चाहिए कि बृहस्पति प्रॉपर कुंडली में सेकंड हाउस में बैठा तो है, लेकिन एक्टिव है या नहीं है, प्रभावी है या नहीं है। तो एक सीधा सा तरीका बताता हूँ कि बृहस्पति की जो उंगली होती है, तर्जनी उंगली, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिनका सेकंड हाउस में जुपिटर है वो बात बात में तर्जनी उंगली दिखाएगा, और उंगली भी उसकी बिल्कुल सीधी होगी, सपा मतलब टेढ़ी नहीं होगी, तर्जनी उंगली। तो ये आपको एक तरह से इंडिकेशन मिल जाएगा, निशानी मिल जाएगी कि सेकंड हाउस का जुपिटर पूरी तरह एक्टिव है और काम करेगा। ठीक है ना। नहीं तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्लेसमेंट तो है लेकिन या तो अस्त है या किसी वजह से प्रभावी नहीं हो पा रहा। ठीक है। बृहस्पति का एक सिंपल सा रूल है जो मोस्टली सबको पता होता है कि जहां बैठेगा उस जगह की प्रॉपर्टीज को खराब करेगा, लेकिन मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी को, भौतिक गुणों को। तो ऐसे में पैसा तो होगा, लेकिन कोई बड़ा घर हो जाए या बड़ी फैमिली हो जाए, ऐसा देखा जाना मुश्किल है। ऐसा हो सकता है कि बहुत बड़े घर में ऐसा जातक पैदा हुआ पड़ा हो, या जब पैदा हुआ हो जब जॉइंट फैमिली बहुत बड़ी हो, लेकिन वो खुद के पैसों की नहीं थी। जैसे जैसे लाइफ में ऊपर बढ़ते जाते हैं तब फैमिली छोटी ही इन्हें मिलती है, माइक्रो फैमिली हो जाती है धीरे धीरे। पैदाइश हो सकती है जॉइंट फैमिली में हुई हो। ठीक है ना। तो लाल किताब कहती है कि बड़े महल की और बड़े खानदान की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन पैसा रहेगा। अब बात आती है कि बृहस्पति सेकंड में जो मैंने परेशानियां देखी हैं, लाल किताब कहती है कि बृहस्पति सेकंड हाउस का जगत गुरु है, बहुत ताकतवर है। लेकिन ये बुरे प्रभाव जब देगा जब सेकंड हाउस और 8th हाउस दोनों खराब हो जाए, तब जाकर इसका खराब रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। अब पहले ये बात आती है, यदि अष्टम भाव को खराब रखा जाए तो बृहस्पति सेकंड चाहकर भी अपने अच्छे फल नहीं दे पाएगा। अब अष्टम भाव को खराब रखने का तरीका आप समझ ही जाते हो, बुरे काम करना, धोखाधड़ी करना, ससुराल से लड़ाई करना। लाल किताब यहाँ तक की कहती है जो इश्क की खुमारी होती है, एक तरह का भूत होता है ना इश्क का, वो भी 8th हाउस को खराब करता है। ठीक है। अब जो इश्क है वो शुक्र से रिलेट करता है, गंदे इश्क जो होते हैं वो शनि से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। बृहस्पति यहाँ पे जगत गुरु की उपाधि लिए बैठा है, एक तरह से ब्रह्मा की। ठीक है। तो शुक्र से रिलेशन तो पैसे को खराब करेगा ही करेगा। ठीक है ना। तो ऐसे लोगों के लिए ये चीज दिक्कत करती है। हालांकि बृहस्पति सेकंड में अफेयर होने के चांसेस भी काफी बन जाते हैं, क्योंकि शुक्र का घर है तो एक आशिक मिजाजी आ जाती है। ठीक है। ये 8th हाउस को खराब करने वाली बात हो गई। सेकंड हाउस को खराब करने का तरीका क्या हो गया कि झूठ बोलना, सोना बेच देना या गिरवी रख देना। जब बृहस्पति या केतु सेकंड हाउस में आते हैं, क्योंकि ये दूर तो भेजेंगी अपनी क्वालिटी से, तो यहां पर व्यक्ति कई बार गोल्ड को सेल कर देता है या गिरवी रख देता है, और वहीं से ऐसे लोगों के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अफेयर भी चल रहा हो या धोखाधड़ी का कोई काम चल रहा हो और झूठ बोलना, सोना रख देना मतलब
आपने दोनों हाउसेस खराब कर ली, तो बहुत बुरे दिन आ सकते हैं। अब इसकी निशानी क्या होगी? इसकी निशानी केतु से जाहिर होगी, क्योंकि बृहस्पति जब भी बुरे फल देता है तो अपनी बला केतु पे टाल देता है। तो ऐसे व्यक्ति बुरे टाइम में घर में कुत्ता लेके आएंगे, ठीक है, या कमर या पैरों का कोई रोग हो सकता है, ठीक है, या घर में जीजा या फूफा जो केतु के रिश्तेदार है, इनको कोई परेशानी होगी जो कि अपने सर फूटेगी। सपोज कीजिए इनको कोई फाइनेंशियल इशू आया और वो हमको भरना पड़ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है। एक निशानी और होगी अगर हम वास्तु के हिसाब से देखें, कि घर के सामने किसी ना किसी वजह से गड्ढा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर गड्ढा छोटा है तो उसे आप भरवा सकते हैं, लेकिन कई बार गड्ढा इस तरह का होता है कि सड़क की स्लोप ही बन जाती है। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि बृहस्पति के जो फल हैं वो खराब मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बृहस्पति सेकंड हाउस में हो और खराब फल दे रहा हो तो घर में किसी ना किसी को पाइल्स की, जैसे बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। घर में किसी ना किसी को बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरह से समझ लीजिए कि 8th हाउस खराबी की ये सिम्टम्स आ गए। और जब भी 8th हाउस खराब होगा, सेकंड हाउस का जुपिटर काम ही नहीं कर सकता, भूल जाइए। और व्यक्ति को खुद ही अगर बवासीर की प्रॉब्लम हो गई या पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई मेजर, तो ये व्यक्ति जहां बैठेगा वहां मनहूसियत फैलाएगा, जिसके साथ भी काम करेगा काम बर्बाद हो जाएगा। तो बृहस्पति अगर सेकंड हाउस में है तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होने देनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों का भी साथ नहीं रखना चाहिए जिनको मेजर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या उनकी उस बीमारी पर काम करना चाहिए। लाल किताब कहती है कि सेकंड हाउस में अगर जुपिटर है तो पैसा हवा की तरह आएगा और पानी की तरह जाएगा। हवा की तरह आएगा और पानी की तरह जाएगा। अगर हम वैदिक साहित्य में हवा का मतलब ढूंढें, वायु तत्व का, तो इसका लेना देना कुछ हद तक ट्रैवलिंग से जुड़ा होता है। घूमना फिरना, लोगों से मिलना, हंसना बोलना, ये सब वायु के गुण हैं। और काफी हद तक सामाजिक जुड़ाव, सोशल कनेक्टिविटी, ठीक है, ये सब वायु तत्व के गुण हैं। इनसे जुपिटर सेकंड वाले को पैसा आएगा। और जल के गुण कैसे होते हैं? इमोशंस, भावनाओं में बहना, बीमारियां, इम्यूनिटी, मानसिक भटकाव, पुरानी बातों से डर या पुरानी किसी बात के डर की वजह से पैसा खराब करना या डरपोक होना, ये सब वाटर एलिमेंट के गुण हैं। तो इन चीजों में पैसा जाएगा, ठीक है ना। प्यार मोहब्बत भी वाटर एलिमेंट का गुण है, ठीक है। तो इस प्रकार इन लोगों को खुश रहना चाहिए और वर्तमान में जीना चाहिए, ना ही फ्यूचर में और ना ही पास्ट में। तब सेकंड हाउस जुपिटर वाले को खुद पर खुद पैसा आने लगता है। हवा की तरह पैसा आएगा, यानी प्राणायाम भी इनको पैसा दे सकता है, ठीक है। लाल किताब कहती है कि सेकंड हाउस जुपिटर वाला व्यक्ति सोना बेचेगा तो उसको बहुत नुकसान होगा, मिट्टी हाथ लगेगी। मिट्टी बेचेगा तो सोना हाथ लगेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा वैसे समझिए दूसरे तरीके से। यहाँ पे सोना और मिट्टी की संख्या इसको दे दी। सोने का मतलब होता है गोल्ड, प्योरिटी, किसी दूसरी धातु से क्रिया नहीं करता, ठीक है ना। तो एक तरह की पवित्रता, प्योरिटी, साफ मन से अगर काम करेगा
तो रास नहीं आएगा लोगों को। अगर सच्चाई की बिल्कुल ही राह पर चलता रहेगा प्रोडक्ट में अपने, तो नुकसान हो सकता है। ठीक है। एक और दूसरी चीज, मिट्टी, शुक्र, देह, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को साफ कहना, सुखी रहना, ये चीजें रास नहीं आती। थोड़ा सा लाग लपेट इन्हें आनी चाहिए। और मिट्टी बेचेगा तो सोना आएगा, यानी इन्हें अपने लुक्स पर काम करना चाहिए, अपनी बॉडी पर काम करना चाहिए। ठीक है ना। तो मानसिक रूप से ये लोग सोना जैसे होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्योर होते हैं। लेकिन जो इनका मन है वो मार्केट में तोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो इसलिए माना जाता है कि सेकंड हाउस जुपिटर वाले को फीमेल से रिलेटेड कोई काम करना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे कामों से पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं उस सब में ऊपरी सुंदरता की वैल्यू होती है, मानसिक सुंदरता की वैल्यू नहीं होती। कुछ हद तक ये समझाने की कोशिश की जाती है। तो सेकंड हाउस जुपिटर अपने आप में बहुत बलशाली है। ऐसे व्यक्तियों को पेट अपना अच्छा रखना चाहिए। मैंने बोला पाइल्स नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। हो सके तो तर्जनी उंगली का नाखून थोड़ा लंबा रखना चाहिए, लेकिन साफ रखना चाहिए। ठीक है। और जितना हो सके अपनी वॉइस पर काम करना चाहिए, क्लैरिटी आ जाए आवाज़ में, उस पर काम करना चाहिए। तो ये मैंने आपको जुपिटर सेकंड वाला यानी गुरु सेकंड वाले के बारे में कुछ बातें बताई। धन्यवाद।